today we have the Ajit with us, who is working for Texas Instrument as a VLSI engineer, right? So, hello Ajit, how are you? Hey Rajat, I'm good. Thank you. Okay, yeah. So we will start with your introduction, like from where you have done the BTech. After that, right now you are working for Texas Instrument. So how you get to into Texas Instrument? You can give the brief idea about education background, right? Okay, so myself Ajit Singh. So currently I'm working with Texas Instruments as a pre and post silicon validation engineer. I've done my graduation from Netaji Subhash University of Technology, Mhm, NSUT, and I mhm. did my graduation in instrumentation and control engineering. I passed Okay, out in 2023. Yeah. ओके फाइन फाइन। सो बात करते हैं एनएसआईटी की। तो एनएसआईटी में एडमिशन कैसे होता है? और जो आपकी ब्रांच है, इट इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इट इज इंस्ट्रूमेंटेशन, राइट? सो इसकी हम्म, कट ऑफ कितनी जाती है और प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है आपकी ब्रांच का? ओके, तो एनएसयूटी में एडमिशन लेने के लिए आपको जेई मेन देना पड़ेगा। हम्म, और जेई मेन के बाद यू विल हैव टू सिट इन जैक काउंसलिंग। जैक की हम्म, काउंसलिंग होती है, उसके थ्रू यू विल हैव टू सिट। हम्म, तो मेरी, जैसे आपने बोला कि मेरी जो ब्रांच है वो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड तो नहीं है, तो हम्म, इसका इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाता है, बट हम्म, क्योंकि इट्स अ मिक्स ऑफ ब्रांच, राइट? तो इसमें थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर भी पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन तो पढ़ाते ही हैं। तो लोगों की प्रेफरेंस होती है कि अगर आपको इलेक्ट्रिकल ना मिले, ठीक है, फर्स्ट इज सीएससी, देन इलेक्ट्रॉनिक्स, हम्म, इलेक्ट्रिकल, और उसके बाद पीपल गो विद आईसी। जब हम्म, मैंने एडमिशन लिया था तो इलेक्ट्रिकल वाज जस्ट लॉन्च्ड। इट वाज हम्म, द फर्स्ट बैच ऑफ इलेक्ट्रिकल। ओके तो ओके। लोगों को इतना आइडिया नहीं था कि आईसी अच्छी होगी कि इलेक्ट्रिकल अच्छी होगी। तो मेरे बैच में कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी प्रेफरेंस आईसी को बेटर रखा था इन कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिकल। तो वो सीन है। अब तो इलेक्ट्रिकल की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं एनएसयूटी में। तो इसका जो कट ऑफ होता है अराउंड, अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो आपको मिल जाएगा 45 के अराउंड, अगर आपकी रैंक है रैंक का, ओके तो ओके। मिल दिल्ली जाएगी, तो फिर आप रिजर्वेशन जा से, राइट? दिल्ली रिजर्वेशन से। सकते। हाँ, या ओके दिल्ली। ओके फाइन, ओके ओके गॉट इट। तो बात करें कि ब्रांच में कितने स्टूडेंट आए इंस्ट्रूमेंटेशन में? ओके, तो दो सेक्शंस थे माय हम्म, थिंग, और हर एक में अराउंड 70 पीपल थे, अराउंड 150 सीट्स थी। 150, 150, हाँ, let's say 150. हाँ, And हाँ। out of 150, how many got the placement in electronics or instrumentation technical field, you can say? Technical field, how many people are being? यू मीन कोर ब्रांच, राइट? कोर Core थिंग। branch, yeah. हाँ. कोर थिंग तो कोर में तो इतने लोग नहीं गए थे। हम्म। अराउंड यू कैन से 30 पीपल। 30 people. VLSI में 30 कितने गए पीपल। होंगे out of 30? वीएलएसआई में तो आई थिंक 4 या 5 ही होंगे। चार पांच फिर भी अच्छा है हम्म, कि एटलीस्ट कम कॉलेज आपको एलिजिबल करा रहे हैं प्लेसमेंट के लिए VLSI में, तो ये काफी अच्छी बात है ना? देन टॉकिंग अबाउट टेक्स इंस्ट्रूमेंट, सो हाउ यू गोट टू नो अबाउट टेक्स इंस्ट्रूमेंट, लाइक इट वाज कैंपस प्लेसमेंट और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट? तो इट वाज कैंपस प्लेसमेंट ओनली। तो हम्म मैंने इंटर्नशिप में अप्लाई किया था, हम्म ठीक है। सो एट द स्टार्टिंग ऑफ आई थिंक सेकंड ईयर, या सेकंड ईयर ओनली, राइट? वी थर्ड गॉट ईयर बिगिनिंग, यू कैन से थर्ड थर्ड ईयर ईयर बिगिनिंग। स्टार्टिंग, हाँ। या सो थर्ड ईयर की बिगनिंग में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट केम टू अ कैंपस। तो उनके पास दो तीन रोल्स थे। हम्म डिजिटल का था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, एनालॉग में था। देन देर इज वन थिंग आई एम नॉट रिमेम्बरिंग राइट नाउ। वो कुछ आई डोंट नो, इट वाज एम्बेडेड और सॉफ्टवेयर समथिंग में ऑफ भी। मिक्स। या सॉफ्टवेयर, एंड देन वन मोर थिंग आई एम फॉरगेटिंग दैट राइट नाउ। आई विल ओके टेल ओके। यू लेटर। तो वो तीन चार प्रोफाइल्स थी, तो उनमें लोगों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था। तो अराउंड आईसी में से देयर वाज 10 पीपल शॉर्टलिस्टेड So इन shortlisted on the कंबाइंड, basis of, on the ऑन द basis of बेसिस ऑफ, percentage or like test? नो नो, देयर वाज अ टेस्ट आल्सो। देयर वाज अ टेस्ट आल्सो, एंड देन जीपीए तो रोल प्ले करते ही है। जीजीपी कितना था? किसके अराउंड था? ओके, माय जीपीए वाज नॉट
that good. My GPA was 7.1 only. ओके और कट ऑफ बेस लाइन was 7, तो ओके। people was questioning कि तुम्हारा कैसे हो गया. हाँ 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 हाँ। I ओके। mean, this was not the top most priority, I believe. मतलब हम्म जीपीए उन्होंने जो पीए के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट शॉर्टलिस्ट नहीं करने के किया लिए। था. हाँ, तो उन्होंने टेस्ट जो था उसकी नंबरिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने शॉर्टलिस्ट मारा था कि कैसे कैसे लोगों को लेना है. तो उसके बाद इंटरव्यूज हुए. आई थिंक एक ही इंटरव्यू हुआ था ओके मेनली, ओके। जो टेक्निकल इंटर्नशिप के क्वेश्चंस लिए। वगैरह थे. इंटर्नशिप के लिए तो आपका टेक यस. एनालॉग में हुआ था या डिजिटल में हुआ था, दोनों में हुआ था? एनालॉग एंड सॉरी डिजिटल एंड वन मोर थिंग जो मैं अभी बोल रहा हूँ उसमें ओके। हुआ था. वो क्या तो दो थे. रिलेटेड था, इलेक्ट्रॉनिक्स ही था? या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर मिक्स, बट दैट वाज ओके नॉट एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ओके समथिंग. ओके फाइन 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 फाइन। तो आई गॉट इंटरव्यूड. उसके बाद आई थिंक अराउंड 7 to 8 ये जो इंटरव्यूज हुए थे, दे वाज ऑनलाइन. आई मीन कैंपस हाँ। में अच्छा। कंपनीज नहीं आई थी. फ्यू ओके। कंपनीज थी जो आई थी, बट मोस्टली हम्म, वर्चुअल ही हुआ था ठीक इंटरव्यूज है। वगैरह. तो ओके। इंटरव्यू हुआ था अराउंड 10-11 इन द मॉर्निंग, एंड देन 6-7 के अराउंड आई गॉट कॉल फ्रॉम द एचआर हम्म कि जस्ट लाइक कि अपना इंट्रोडक्शन दे दो. तो हम्म आई हम्म देयर वाज अ ग्रुप कि वहां पे लोगों को बुला रहे थे कि आपका नेक्स्ट हम्म है तो यू विल बी रेडी. तो उसमें हम्म आई पोस्टेड कि मेरे को कॉल आया है. तो पीपल वर लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन तेरा हो गया भाई. मैं कि भाई सिर्फ इंट्रोडक्शन पूछा है. ठीक है। तो उसके 1 घंटे के बाद देयर वाज फाइनल अनाउंसमेंट कि 6 people वर शॉर्टलिस्टेड और फाइनली तो एक्सेप्टेड बाय. टोटल कितने सिलेक्शन हुए टीआई में, डिजिटल में और एनालॉग में सेपरेटली? ओके, अराउंड 7 people थे. 7 पीपल। 7 people. ओके। एंड दो आई थिंक एनालॉग के थे, एंड बाकी 5 जो थे वो डिजिटल। डिजिटल के थे. एंड एक और इंटरेस्टिंग है कि जो दो डिजिटल थे, सॉरी एनालॉग के थे, उनमें से एक को गूगल का ऑफर आ गया था. तो ओके ही मूव्ड आउट टू गूगल, ही डिडंट ज्वाइन टीआई. उसको भी ओके पीपीओ मिल गया था. ऑल ऑफ ओके अस गॉट पीपीओ. 7 to 7 ऑल गॉट पीपीओ. ओके। सो बात करते हैं कि टॉपिक्स की। और आपने प्रिपरेशन कैसे किया, आपको पता कैसे चला कि मेरे को कोर फील्ड में जाना है? और हाँ, कोर फील्ड की बात करते हैं पहले। ओके, तो मेरा स्टार्टिंग से ही थोड़ा जो इंटरेस्ट था वो इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से था. तो वो ऐसा हम्म नहीं कि बाद में आके मुझे पता चला कि ये करना है. हम्म मेरा था कि सॉफ्टवेयर लोग कर रहे हैं तो मैंने भी थोड़ा सा स्टार्ट किया था, लेकिन फिर मुझे उसमें मजा नहीं आया तो आई क्विट. फिर मैं अपना जो बेसिक एकेडमिक्स होते हैं, डिजिटल डिजाइन का जो कोर्स होता है हमारा, मैंने उसी पे फोकस किया था. नॉर्मल एकेडमिक्स जो अपने रेगुलर कोर्सेज होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो मैंने किया नहीं था. बिकॉज जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, दोज वर रिलेटेड टू योर सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड ऑल. दैट वाज नॉट समथिंग वीएलएसआई बताओ या लेआउट का हाँ कुछ हाँ बताओ, वो सब नहीं हाँ था. इट वाज हाँ वेरी हाँ। सिंपल. तो इंटर्नशिप के लिए तो आपको जो आपका बेसिक्स है उसको ही क्लियर करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. मेरे में अगर मैं क्वेश्चन बताऊं तो वन क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू आप जो आपकी मशीन्स होती हैं, स्टेट मशीन्स, मिलिंग एफएसएम। एंड मूविंग. हाँ, उनके बीच में डिफरेंस था. एंड वन मोर, उन्होंने एफएसएम मेरे से बनवाया था किसी एक स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज करने के लिए. एंड फ्यू मोर डिफरेंसेस, दैट्स इट. नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट ऑफ द बॉक्स, सिंपल एकेडमिक क्वेश्चंस. ओके। तो आपने प्रैक्टिस कैसे किया टेस्ट का, आप लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जाम और लाइक विदाउट गेट गेट के लिए प्रिपरेशन ही नहीं किया? नहीं नहीं, मैंने गेट के लिए प्रिपरेशन नहीं किया. मैंने सिंपल जो अपना एकेडमिक होता है, कोर्स होता है, हम्म। मैंने उन पे फोकस किया. मैंने कुछ ऐसे सेपरेटली टीआई के लिए नहीं किया था. ओके, टेस्ट के क्वेश्चंस आपको सीनियरों ने दिए थे या कुछ बताया था, या कुछ तो हेल्प मिली होगी सीनियर वगैरह से या टीएनपी से? प्रैक्टिस वाले पार्ट कैसे किया आपने टेस्ट का बात करें तो, और क्या क्या टॉपिक्स है टेस्ट में? ओके, जो हाँ हाँ मैं बताता हूँ. तो हमारे एक सीनियर थे, हम्म उन्होंने मतलब हम लोग उनके पास गए थे कि 2-4 लोग थे हम जिनको हम्म सीरियसली जाना था इस फील्ड में, कि सर हम्म जी आपका हो रखा है. उन्होंने वो एनालॉग डिवाइसेस में काम कर रहे हैं अभी, हम्म हम्म कि भैया बता दो कैसे क्या होता है.
तो उन्होंने कुछ ऐसे ही बोला था कि ज्यादा कुछ हाईफाई तो करना मत इंटर्न में, और ये कोर फील्ड है तो इसमें आपके बेसिक्स ही स्ट्रांग होने चाहिए, वो दिखावे वाला काम नहीं है कि आपने ये हम्म प्रोजेक्ट यहाँ से कर लिया यहाँ से कर लिया, वो हेल्प नहीं हम्म करेगा आपको ज्यादा। आपका हम्म बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। तो उन्होंने कुछ गूगल ड्राइव थी उनके पास एक, आई बिलीव, उसमें बेसिक्स क्वेश्चन ही थे, कुछ अलग से नहीं था। सिंपल सर्किट है उसमें, जैसे रेजिस्टेंस वगैरह से कुछ, आई डोंट रिमेम्बर द क्वेश्चन एग्जैक्टली, बट दैट वाज वेरी बेसिक क्वेश्चन। ओके तो ओके हमने ओके, वही प्रैक्टिस किया था, नथिंग एल्स। ठीक है ठीक है, ओके। एंड व्हाट आर द टॉपिक्स इंपॉर्टेंट फॉर द टेस्ट? टेस्ट की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, सब्जेक्ट यू कैन से टेल मी सब्जेक्ट एंड देन टॉपिक इफ यू रिमेंबर। सब्जेक्ट इज दिस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिंपल आपकी नेटवर्क थ्योरीज वगैरह होती हैं, वो आपको एनालॉग में भी हेल्प करेंगे और डिजिटल में तो कभी कभी हाँ। पूछ लेते हैं वो। हम्म। और जो आपकी व्हाट यू से लैचेस वगैरह हैं, राइट, फ्लिप वो फ्लॉप्स। पूछ लेते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स, यस। तो यही बेसिक क्वेश्चंस ही हैं, ज्यादा कुछ हाई फाई पूछते नहीं है। अब पता नहीं व्हाट्स द सिनेरियो नाउ, बट एट माय टाइम इट वाज सिंपल। सिंपल। योर बेसिक शुड बी क्लियर। ओके। और इंटरव्यू की बात करें तो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? खाली डिजिटल पूछा, डिजिटल के अलावा एसटीए वगैरह पूछा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पूछा हुआ, या फिर नो नो नो, पजल? नहीं। इट वाज वेरी सिंपल। और एक हम्म था जिससे आई थिंक देयर वाज, आई मीन शॉर्टलिस्टिंग स्टूडेंट्स की, इनकी बेसिक्स तो अच्छा है, बट देयर वाज वन क्वेश्चन व्हिच वाज वेरी like out of the box thing, हम्म which was like कि one disk is rotating, right, हम्म and you will have to pick one sensor to हम्म determine its speed. So हम्म name the sensor which you will use. हम्म So हम्म this was the question. तो दे टोल्ड द So आंसर आल्सो? या? no, no, they didn't told the answer, but they were more keen in कि आप उसको टैकल कैसे कर रहे हो, मतलब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दे रहे हो या यू आर ट्राइंग कि ये ट्राई कर सकते हैं, टेकोमीटर यूज कर सकते हैं, या और डिफरेंट चीजें यूज कर सकते हैं। तो मेरे को उस टाइम पे आंसर तो मालूम नहीं था, बट आई ट्राइड। देन द पर्सन इंटरव्यूअर ऑल्सो टोल्ड कि यू आर गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन, बट दिस इज नॉट हाउ इट इज, इट शुड बी वेरी सिंपल। So I didn't remember the sensor name exactly. बट ये चीजें पढ़ाते हैं सेंसर वाली चीज तो इंस्ट्रूमेंटेशन में, राइट? बिकॉज आई Yes, yes. रिमेम्बर इट वाज अ सब्जेक्ट। ओके। या, सो योर करंट प्रोफाइल इज सिलिकॉन वैलिडेशन इंजीनियर। सो Yes. इसमें क्या काम होता है, स्किल्स और टूल्स क्या क्या होते हैं? Okay, so silicon validation में there are two phases. Firstly, हम pre silicon में validate करते हैं, and then post silicon. So pre silicon is all simulation based. There is some tools for this. Cadence के tools हैं, ठीक है। Cadence के हम pre silicon में simulation के through we generate the test cases. So in this validation field, what we do is we try to mimic the real use case of the product. जो आपका प्रोडक्ट है उसका रियल यूज केस कस्टमर साइड पे, कस्टमर हाउ दे विल यूज दिस प्रोडक्ट, तो हम उसको मिमिक करते हैं एग्जैक्टली सेम कोड लिख के कि वेदर इट्स वर्किंग फाइन और नॉट। लेट्स से यू हैव अ फ्लैश, ओके, अ सिंपल मेमोरी, तो वो theoretically it should support 200 megahertz, okay, but we will try it out कि 200 megahertz actually hit हो भी रहा है कि नहीं, because this will impact कि कस्टमर यूज करेगा 200 पे तो इट हाँ। शुड बी वर्किंग। तो पहले हम सेम चीज प्री सिलिकन पे करते हैं, एंड देन व्हेन द सिलिकन अराइव्स, टेस्ट सैंपल्स आ जाते हैं, देन वी डू द सेम थिंग्स ऑन द पोस्ट सिलिकन आल्सो। So ओके। this is through how we validate our product. सो प्री सिलिकॉन का आप बात करें तो इट इज सेम एज वेरिफिकेशन और डिफरेंट एज वेरिफिकेशन, No, क्योंकि no, काफी it, बच्चों it में डिफरेंस रहता है ये। yes, it's different. जो डिफरेंट वेरिफिकेशन होता है, दे यूज वेरीलोग थिंग, ठीक है, सिस्टम वो एलओ हो कोड, गया। हाँ। हाँ, वेरीलोग में कोड लिख के अपना काम करते हैं। वो भी सेम ही ये चीजें यूज करते हैं फॉर, आई मीन, जो कैडेंस के टूल्स हैं वो भी सेम कैडेंस की टीम यूज करते हैं टूल्स, बट इन वैलिडेशन वी राइट सिंपल सी कोड।
ओके दिस इज द ओके मेन डिफरेंस। जैसे ओके आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो उन्होंने आर्डिनो वगैरह में कोड किया होगा, इट्स एग्जैक्टली, सेम थिंग। एम्बेडेड सी। या इट्स सेम थिंग। सो ये वाला स्टेप कब आता है चिप में, लाइक बैकएंड के बाद आता है, फिजिकल डिजाइन के बाद आता होगा, राइट? यस। फिजिकल डिजाइन के बाद, और इवन चिप बनने के बाद भी आपको दोबारा से पोस्ट आपको सिलिकन करना वैलिडेशन पड़ता है। करना होता है। हाँ। हम्म। ओके ओके। तो अगर इसकी बात करें पोस्ट सिलिकन वैलिडेशन की, तो बच्चे ऐसा बोलते हैं कि मार्केट में भी ऐसे रूमर्स है कि इसका स्कोप इतना ज्यादा नहीं है। तो इस बारे में आपका क्या व्यू है? स्कोप तो भाई, इफ यू सी, लॉट ऑफ बिग कंपनीज हैव वैलिडेशन की टीम्स, whether हम्म it's pre-silicon and post-silicon. हम्म Some of हम्म my team members have gone into Google, तो ऐसा नहीं हम्म है कि स्कोप नहीं है। हम्म एंड इसमें आप अपर लेवल्स में भी जा सकते हो, बिकॉज जो बंदा वैलिडेशन कर रहा है, ही नोज अबाउट हार्डवेयर एंड ही नोज अबाउट सॉफ्टवेयर एज वेल, हम्म बिकॉज ही राइट्स द कोड इन द रियल केस, जैसा हम्म कस्टमर लिखेगा। तो उसको दोनों तरीके की नॉलेज है। तो he will be a good person to step up in the ladder because he has good knowledge. ओके ओके ओके। So you worked as a MATLAB expert also, like Hmm. as a work, right? So tell me Hmm. about this. Like you are a faculty or some, like what was your role there? Okay, so after my intern is over, so I हम्म। have 1 year to join TI. अच्छा। And there was one course in हम्म instrumentation. I don't remember the exact course, but हम्म। they taught Simulink, MATLAB, I mean mathematical modeling type thing. हाँ हाँ हाँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा एज अ टूल, एंड उसकी एप्लीकेशंस जो है, दे वर वेरी हम्म गुड। तो आई ट्राइड हम्म अ फ्यू थिंग्स ऑन मैटलैब। मैंने कुछ प्रोजेक्ट भी बनाए थे, सम बेसिक हम्म प्रोजेक्ट्स, तो उससे मेरे को मैटलैब का अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो आई थॉट व्हाई नॉट यूज इट टू गेट सम फ्री मनी। तो आई डिड, मैंने अपना प्रोफाइल बना दिया था वर्क पे। ओके Uh, उस पे मेरे को अच्छे खासे मिल भी रहे थे क्लाइंट्स। ओके। आई वाज वेरी हैप्पी देयर। So it was one to one classes, right? अब वर्क में it is a I teaching was platform. not, no, it's not teaching platform, it's like services selling and all. Okay okay So fine. people come to me कि I have this model, can you model this in Simulink and try this thing out? So I used to हम्म। do that. और उनका कुछ कुछ हेल्प्स चाहिए होती हैं, जैसे कोई बड़ा सिस्टम है उनका, टरबाइन, लेट्स से टरबाइन गैस जनरेटर टाइप कुछ है, उसमें कोई पर्टिकुलर थिंग में एरर आ रहा है, तो आई यूज टू ओके रेक्टिफाई दैट कि क्या है ओके। क्या नहीं। So it was more of a control system thing. ओके ओके फाइन 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 गॉट इट। ओके। So what was the process for the PPO as a TI? Like they have taken any separate interview or like it was performance based? No, no, it was based on your project that you did in TI while हम्म interning. It was solely based on that. And what are the projects you have done in BTech जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन इंटर्नशिप में मदद किया होगा? मैं तो ऐसा सच भाई कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाए थे, मैं झूठ तो नहीं ओके बोलूंगा। ओके सिंपल अपना एकेडमिक पे ध्यान दिया था, और उसके ओके। बाद ये मैटलैब का काम किया था, बस ज्यादा कुछ नहीं किया। Other than TI, you have given any other companies interview? कोई इंटरव्यू अटैच दिया हो आपने? नहीं नहीं, इट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू इन माय लाइफ। ओके ओके फाइन। सो हाउ यू गॉट टू नो अबाउट VLSI फॉर ऑल के बारे में कैसे पता चला? थ्रू यूट्यूब और लिंक्डइन और लाइक सो फ्रॉम सम फ्रेंड्स? Yeah, I got to see one post of yours in my feed. So from there, I got to know he, ओके ओके you are doing a good job ओके। regarding the एंड guidance. एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन सो यू यूज टू वॉच सम वीडियोज फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल एट दैट टाइम और नॉट? उस टाइम पे आपका Uh, अवेयर था? I don't remember. Okay, okay, fine. Okay. So right now recession is also going on and Hmm. placement इतना अच्छा नहीं हो रहा है, इवन कॉलेजेस में इतना 100% नहीं है। लेट्स से पहले 70 people were getting the VLSI job, right now 50 people are getting the VLSI job. So what is the ideal solution for them, right? क्या solution होना चाहिए उनको? मास्टर्स जाना चाहिए या फिर नॉन टेक में जाना चाहिए या गेट के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए? What is the advice you want to give? तो
मेन थिंग है कि अगर आपको रियली इंटरेस्ट है तो हम्म आपको थोड़ा बहुत खुद के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। आई मीन हम्म अपार्ट ऑफ एकेडमिक्स आपको थोड़ा बहुत इंडस्ट्री में देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में रियल लेवल पे काम कैसे होता है। और अगर हम्म आपने वो देख लिया तो उस तरीके से आप आई मीन उस तरीके का काम तो नहीं कर पाओगे बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग इन अ कंपनी और समथिंग। तो आप उसका हम्म सबसेट उठा के थोड़ा बहुत यू कैन ट्राई कि वेदर इट दिस फील्ड इज फॉर मी। बिकॉज क्या होता है कि जो हम्म एकेडमिक्स हम पढ़ते हैं और जो कंपनियों में काम होता है वो कभी कभी बहुत मैच नहीं डिफरेंस। करता, या कभी कभी मैच नहीं करता। बेसिक्स आपके काम करेंगे हम्म बट फिर लोगों को बाद में दिक्कत होती है कि मैंने ये पढ़ा था, इट्स नॉट गेटिंग यूज्ड। तो ऐसा नहीं है हम्म कि आपने एक बार एकेडमिक पढ़ लिया उसके बाद कुछ पढ़ना नहीं है। हम्म इट्स कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग थिंग। तो रिसेशन की जैसे आप बात कर रहे हो तो वीएलएसआई जो चीज है, ये जो हार्डवेयर वगैरह है, दिस इज लाइक नॉट, आप कह सकते हो रिसेशन से फर्क पड़ेगा बट नॉट जितना सॉफ्टवेयर को फर्क पड़ेगा। बिकॉज एग्जैक्टली। यू कैन सी एनवीडिया की ग्रोथ कैसे हो रही है इन रिसेशन टाइम्स में भी। हम्म तो चिप्स वगैरह का तो रहेगा ही रहेगा। एंड यू कैन फोकस ऑन योर बेसिक्स एंड ट्राई आउट सम सिंपल थिंग्स। और अगर आपका इंटरेस्ट है कुछ ज्यादा ही तो यू कैन गो फॉर मास्टर्स ऑल्सो। Okay, 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 okay. So, what are the future plans you have right now? So, you are focusing on a job only, or planning for the masters, or what are the future plans you have? राइट नाउ आई विल डू दिस जॉब ओनली बिकॉज मेरे को Mm-hmm. बहुत कुछ अभी सीखने को मिल रहा है। एज सुन एज आई Mm-hmm. एम गेटिंग समथिंग टू लर्न आई विल स्टिक टू इट। Okay, okay, fine, fine. So, any other tips for the juniors you want to give? Any other questions or any tips for the juniors? मौज करो यार, और क्या है, मतलब जॉब वॉब तो मिल ही जाएगी। Okay. 4 साल बहुत होते हैं किसी भी चीज Mm-hmm. को प्रिपेयर करने के लिए। प्रिपरेशन तो आप Mm-hmm. 2-3 महीने में भी कर लोगे अगर आपके बेसिक सही है तो। Mm-hmm. Okay, fine. So, thank you, Ajay. Thank you. All the best. Bye. Take care. या, थैंक Okay. यू रजत। Thank you, Ajay.